जय हिंद। आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स, आपके साथ में हूं वंदना सोही, मेरे साथ है राजेश जी। और पहलगाम हमले के बाद से ही एक बार फिर पुलवामा की यादें ताज़ा हो गई हैं। पूरे देश को आघात पहुंचा है और इस हमले के बदले के लिए पूरे देश भर में आक्रोश और मांग उठ रही है। यही बात है कि आज प्रधानमंत्री मोदी ने दो टूक शब्दों में कड़ा जवाब पाकिस्तान को भिजवा दिया है और बिहार की धरती से, बुद्ध की धरती से ये ऐलान कर दिया है, चेतावनी पाकिस्तान को दी है कि मिट्टी में मिला दिया जाएगा। यानी भारत सरकार की ओर से सर कुछ बड़ा प्लान किया जा रहा है, बड़ी तैयारी, क्योंकि बालाकोट की भी लोगों को याद आ रही है। वैसे ही एयर स्ट्राइक होगी या उससे बड़ा कुछ होने वाला है। जी, आपने बिल्कुल सही कहा। आपने पहले पुलवामा का नाम लिया तो जाहिर है लोगों को बालाकोट की याद आ रही होगी। पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट है, पाकिस्तान की जो सेना है, ISI है या वहाँ की सरकार है, वहाँ उन्हें आज सिर्फ और सिर्फ बालाकोट याद आ रहा है। 26 फरवरी 2019 का वो दिन याद आ रहा है जब भारत ने बालाकोट स्ट्राइक किया था वहाँ, और उसके बाद जो पाकिस्तान ने जो नज़ारा देखा था उसे आज भी याद है। अब सवाल ये उठता है कि ये सब हो क्यों रहा है। जैसे कि हम पहले से जानते हैं कि हाँ, पहलगाम में 26 निर्दोष धर्म के आधार पर भारतीयों को वहाँ से आए हुए, पाकिस्तान से आए हुए आतंकवादियों ने मार डाला। उसके बाद से ही भारत में अलग अलग प्रोटेस्ट हो रहे हैं, डिमांड हो रहा है कि इस बार पाकिस्तान को उसको अपने किए की सज़ा ऐसी मिलनी चाहिए कि आने वाले कई दशकों तक वो ऐसा कुछ भी करने के बारे में सोच भी बिल्कुल राजेश जी। और भारत की ओर से ट्रेलर भी पाकिस्तान को दिखा दिया गया है, क्योंकि डिप्लोमेटिक तौर पर जो एक बड़ी स्ट्राइक की गई है, यहाँ पर एक डिजिटल स्ट्राइक भी की गई, क्योंकि सोशल मीडिया के जरिए जो साइट्स हैं पाकिस्तान की, उनको बैन कर दिया गया है। और डिप्लोमेटिक स्ट्राइक इसलिए क्योंकि इंडस वाटर ट्रीटी को रद्द कर दिया है और पाकिस्तानियों का वीज़ा रद्द कर दिया है, और भी कई बड़े फैसले सरकार की ओर से लिए गए। इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में बात किया है तो हमारे पास जो संधि है 1960 की भारत और पाकिस्तान के बीच में, वो 6 नदियों के बारे में है। 3 ऐसी नदियां हैं जो पाकिस्तान में वेस्टर्न साइड की नदियां थी, उनका पानी पाकिस्तान के तरफ जाता है। और अगर ये संधि को हम खत्म कर देते हैं, जो अभी इन एबियंस है, अगर अभी संधि को खत्म कर देते हैं तो भारत के पास ये अधिकार होगा कि वो इन पानी को स्टोर कर सकेगा। और जब स्टोर करेगा तो जाहिर है ये पानी पाकिस्तान की जनता को नहीं मिलेगा। यही घबराहट, पानी इस्तेमाल होता है, पीने के पानी में के लिए इस्तेमाल होता है, और यही वजह है कि पाकिस्तान का ये कहना है कि अगर ऐसा होता है तो ये युद्ध होगा भारत की ओर से। इसीलिए अभी पाकिस्तान से ये खबर आई है, वहाँ कैबिनेट कमेटी की जो अभी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की जो मीटिंग हुई, उसके बाद से वहाँ जो पाकिस्तान की तरफ से जो ब्रीफिंग की गई है, उसमें साफ तौर पे ये कहा गया है कि अगर आप पानी को रोकना चाहते हैं तो हम इसे युद्ध का ऐलान समझेंगे। उन्हें पता है कि अगर पानी को रोक दिया गया तो पाकिस्तान की आवाम को मुश्किल होने वाली है। पूरे देश की निगाहें सर अब इस बात पर टिकी हुई है कि भारत की ओर से क्या बड़ा किया जाएगा। केवल देश ही नहीं, विश्व भर की हम कह सकते हैं कि रूसी मीडिया में खबरें चल रही है कि भारत बड़ा करने वाला है। इधर अमेरिका की ओर से कह दिया गया कि जो 10 किलोमीटर का क्षेत्र जम्मू कश्मीर में भारत पाकिस्तान का, उससे दूर रहिए आप लोग। और इसके साथ ही अभी राजनयिकों की बैठक बुलाई गई और तमाम देशों को ये बता दिया गया है कि पहलगाम में आखिर पाकिस्तान ने किया क्या है, आतंकवाद की कितनी कायराना हरकत को वहां पर अंजाम दिया। और इस तरह की बातें तभी होती है, जैसे अभी हमने सारे डिप्लोमेट्स को बुला करके उनको ब्रीफिंग की है, और अभी अमित शाह और हमारे फॉरेन मिनिस्टर दोनों अभी राष्ट्रपति से मिलकर आए हैं। तो इस तरह की बातें, इस तरह के डेवलपमेंट जब भी होते हैं तो लोगों को 2019 का याद आ जाती है, जब पाकिस्तान के ऊपर भारत ने सीधा स्ट्राइक कर दिया था, बालाकोट का किया था। उसके पहले भी हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया था। तो पाकिस्तान को बहुत सख्त मैसेज जो भारत के प्रधानमंत्री ने मधुबनी से आज दिया, उसी के परिणाम साफ तौर पे दिख रहे हैं। पाकिस्तान की सरकार में, पाकिस्तान के अंदर घबराहट दिख रही है। और इसीलिए पाकिस्तान कर क्या रहा है, पाकिस्तान पंजाब के, पाकिस्तान की साइड के पंजाब में टीला रेंज में फायरिंग की प्रैक्टिस कर रहा है। ये अद्भुत है। पाकिस्तान हमारे से बराबरी करता है, और आज जब युद्ध जैसी हालात, जैसी स्थिति बनने वाली है, बालाकोट का स्ट्राइक का उन्हें डर लग रहा है, तो वो कर क्या रहे हैं, वो वहां पर फायरिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं। और एक और बात, पाकिस्तान ने ऐलान ये किया था कि वो 24 और 25 अप्रैल को वो एक नया सरफेस टू सरफेस मिसाइल को लॉन्च करेंगे, परीक्षण करेंगे। लेकिन भारत ने आज अभी से कुछ घंटे पहले ही उसी अरब सागर में, जहां पर पाकिस्तान बोल रहा था, हमने बिना कहे करके दिखा दिया। और वो खास ये है, वो जो हमारा जो नया मिसाइल है सरफेस टू एयर, उसकी खास ये है, पहले तो वो डिजाइन किया गया है इजराइल के साथ मिलकर के। दूसरा ये कि इसमें इतनी ताकत है कि समंदर के पानी से थोड़ा सा ऊपर अगर कोई प्रोजेक्टाइल्स दुश्मन की तरफ से आ रहा हो तो वो उसे नष्ट कर सकता है, निस्तनाबूद कर सकता है। पूरी दुनिया जानती है पाकिस्तान आतंकवाद को क्यों पालता है, क्योंकि वो जमीनी तौर पर भारत से लड़ाई नहीं कर सकता, वो युद्ध नहीं कर सकता। हर बार युद्ध में मुंह की खाई है उसने भारत से, अपने जवानों को यहाँ नहीं भेज सकता है, लेकिन आतंकवादियों को इसीलिए पालता है, इसीलिए फंडिंग करता है, भारत भेजता है।
बिल्कुल यही पाकिस्तान की ही नीति है और हमेशा से कहा जा रहा है, पहले भी कहा जाता था कि पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट है, वहाँ पर सरकारें कुछ भी नहीं कर पाती है, सरकार वहाँ होती है लेकिन देश नहीं चला पाती है। वहाँ पाकिस्तान की ISI, पाकिस्तान की सेना और वहाँ जो आतंकवादियों का जो अड्डा है, जो आका बैठते हैं, उनके इशारे पर पाकिस्तान की सरकारें फैसले लेती हैं। जैसा कि राजेश जी आप अभी कह रहे थे कि राष्ट्रपति से मिलने के लिए पहुंचे हैं अमित शाह और जयशंकर, खबर भी आ रही है कि पाकिस्तान को बर्बाद करने का पूरा प्लान तैयार हो चुका है। ये तो भारत के प्रधानमंत्री ने ही खुद कह दिया। नरेंद्र मोदी जब संबोधन कर रहे थे मधुबनी में, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि आतंकवाद की जो बची खुची जमीन है हम उसे मिट्टी में मिला देंगे। इसका मतलब क्या हुआ? वो ये कह रहे थे हमने पहले सर्जिकल स्ट्राइक किया था, हमने आतंकवाद की नस्ली को नष्ट किया था, बर्बाद कर दिया था, लेकिन अगर बची खुची फैक्ट्रीज वहां बच गई हैं या कहीं से भी अगर पाकिस्तान में आतंकवादियों को पैदा करने वाली फैक्ट्रीज नर्सरी है तो हम उसे पूरी तरह नष्ट कर देंगे, मिट्टी में मिला देंगे। अच्छा, बड़ी दिलचस्प बात है कि अभी छत्तीसगढ़ में क्योंकि लगातार अमित शाह की ओर से कहा जा रहा है कि नक्सलवाद का खात्मा कर दिया जाएगा पूरे देश भर से, लेकिन नक्सलवाद से पहले मुझे लगता है कि आतंकवाद का खात्मा होगा, क्योंकि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी हम सुन रहे थे, उनका ये कहना था कि आतंकवाद अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है और प्रधानमंत्री मोदी ने भी आज कड़ा जवाब दिया। तो हम ये कह सकते हैं कि भारत दो ट्रैक्स पे काम कर रहा है, दो रास्तों पे काम कर रहा है। पहला ये नक्सलवाद को समूल नष्ट किया जाए, हमेशा के लिए उसे खत्म कर दिया जाए, और दूसरा जो आतंकवाद सरहद के उस पार से भारत में एक्सपोर्ट किया जा रहा था उसे भी समूल नष्ट कर दिया जाए, ताकि आने वाले वक्त में इस तरह की चीजें भारत में हो ही ना। बिल्कुल, पाकिस्तान अब वैश्विक मंच पर भी सर अलग थलग होने वाला है, ये बात साफ हो गई है, क्योंकि पाकिस्तान पूरी तरह से एक्सपोज हो गया। आतंकवाद को लेकर वो हर बार किनारा करता था कि नहीं हमने नहीं किया, लेकिन ये जो हमला पहलगाम में हुआ है उसको लेकर पाकिस्तान का जो कनेक्शन, जो लिंक सामने आ रहे हैं, और भारत सबूत दे भी रहा है, राजनयिकों को बुलाकर बता भी दिया है। पूरा एक डोजियर बना करके भारत ने अभी जितने बड़े देश है दुनिया में, G20 के जितने प्रमुख देश हैं, उनके डिप्लोमेट्स को भारत ने बुला करके मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में उनको पूरी ब्रीफिंग दी है, उन्हें सबूत दिखाया है कि जो आतंकवादी आए थे, जिन्होंने वहां पर पहलगाम में निर्दोषों को गोलियां मारी थी, वो पाकिस्तान सपोर्टेड थे या पाकिस्तान के तरफ से पूरी डोजियर। अच्छा, पाकिस्तान को लगता था कि भारत में जो इस वक्त हलचल है, एक तरफ उपराष्ट्रपति अमेरिका के JD वेंस पहुंचे हैं, सऊदी अरब प्रधानमंत्री पहुंच गए थे, तो उसको लगता था कि शायद मुद्दों से अब ध्यान भटक सकता है, आतंकवाद से ध्यान भटक सकता है, और इसका फायदा उसने उठाने की कोशिश की। और ये भी कहा गया कि होम ग्राउंड उनकी समस्या है जो इस वक्त पहलगाम में हुई है, लेकिन पाकिस्तान ने बहुत बड़ी भूल कर दी है, उसने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी है करके। पाकिस्तान ये कहता है कि ये हमारा अपना प्रॉब्लम है, हम नहीं, हमारे इंटेलिजेंस का फेलियर है, लेकिन सवाल ये उठता है कि आप आखिर ऐसा करते क्यों हो? आप भारत में आतंकवादी भेजते क्यों हो? और ये कोई कही सुनी बात नहीं है। हर बार ऐसा होता है कि जब भी आतंकवादी मारे जाते हैं या पकड़े जाते हैं तो उनके पास से पाकिस्तान से आए हुए उनके पास हैंड ग्रेनेड्स होते हैं, हथियार होते हैं, करेंसी होती है, और वहाँ से जो अगर वो काजू वगैरह के पैकेट्स लेकर आते हैं तो वो पाकिस्तान से खरीदे हुए होते हैं। तो सबूत पूरे होते हैं, पक्के होते हैं, और इसीलिए पूरी दुनिया इस बात को मानती है कि अगर भारत में टेरर एक्सपोर्ट कोई करता है तो वो पाकिस्तान करता है। और इसीलिए हर बार जब भारत कोई कड़ा निर्णय लेता है, कोई सैन्य कार्रवाई पहले भी हम कर चुके हैं, अगर करता है तो उसे पूरी दुनिया का सपोर्ट मिलता है। बिल्कुल, और भारत बहुत बड़ी तैयारी में है इस वक्त, पाकिस्तान को कैसे माकूल जवाब दिया जाएगा, और इसकी खलबली, इसकी बेचैनी पाकिस्तान में साफ देखी जा रही है। नींद चैन की नहीं सो पा रहा पाकिस्तान, रात भर से वो ये सोच रहा है कि आखिर किस मोर्चे पर जो भारत है वो हमला करे। नवाज शरीफ भागे भागे लंदन से वापस पाकिस्तान आ रहे हैं और वहाँ वो इलाज करवा रहे थे, वो अस्वस्थ हैं। उनके छोटे भाई शाहबाज शरीफ वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं, सत्ता उन्हीं की है, PML की है, लेकिन जब उन्हें ये मैसेज दे दिया गया कि हाँ अब भारत कुछ बड़ा करने वाला है तो उन्हें फिर से वो बालाकोट ही याद आया होगा, और इसीलिए नवाज शरीफ ने तुरंत ये फैसला किया कि वो पाकिस्तान जाएंगे और सिचुएशन को खुद हैंडल करेंगे। अच्छा, बालाकोट एयर स्ट्राइक में क्या हुआ था कि प्रधानमंत्री मोदी ने बाद में कहा था कि हमारे पास राफेल की कमी हमें महसूस हुई, इस बार तो हमारे पास वो भी है और उससे भी घातक हथियार भी। भारत के पास हथियारों की कोई कमी पहले भी नहीं थी, राफेल हमारे पास आ गया है, और आज भी हमारे पास ऐसे घातक हथियार है, वो हम कई बार दिखा चुके हैं। और उस दिन जब अभिनंदन का हवाई जहाज वहां गिर गया था तो उस दिन भी हुआ था 20 से ज्यादा हवाई जहाज उस
तरफ से पाकिस्तान से उड़कर आ रहे थे, पाकिस्तान की तरफ से हमला कर रहे थे और भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया, किसी को अंदर जाने नहीं दिया। डॉग फाइट हुआ, उसी में अभिनंदन का जो जहाज था, उसका जो एयरक्राफ्ट था वहाँ पाकिस्तान में गिर गया था, लेकिन फिर सशक्त भारत ने अपना चेहरा दिखाया, अपनी दम भरी थी और 27 फरवरी को अभिनंदन का फाइटर प्लेन पाकिस्तान के अंदर गिरा था और 1 मार्च को भारत ने अभिनंदन को वापस अपनी धरती पर बुला लिया। बिल्कुल, पाकिस्तान को कई बार पहले भी सबक सिखाया गया है, लेकिन माफ़ी भी कई बार दी गई है। प्यार से समझाकर बहुत देख लिया सर, लेकिन अब इस बार जवाब देने का वक्त आ चुका है और पूरा देश इस बात का इंतजार कर रहा है कि आखिर पाकिस्तान को किस लहजे में जवाब दिया जाएगा ताकि दोबारा वो इस तरह की हिमाकत ना कर सके। इस पर आगे भी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद। जय हिंद।